नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी बुक ट्यूबर में। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और आप इसको लाइक कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, बहुत सारे किताबों के बारे में हमने चर्चा करी है अपने इस चैनल में। और आज 1 मई है, एक नया महीना शुरू हो रहा है, मंथ ऑफ मई। तो हर फर्स्ट को इस चैनल में आप मिलेंगे ऑथर ऑफ द मंथ से, यानी महीने के एक खास लेखक से जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम किसी एक पर्टिकुलर बुक की, विशेष बुक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम एक विशेष लेखक के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी कुछ लिखी हुई किताबों के बारे में बात करेंगे। तो ऑथर ऑफ द मंथ आज हमने चूज़ करा है एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और काफ़ी बड़ी शख्सियत है लीडरशिप मोटिवेशन में, और उनका नाम है मिस्टर रॉबिन शर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये हैं रॉबिन शर्मा। और जो किताब मेरे हाथ में है, इस किताब का टाइटल है द लीडर हु हैड नो टाइटल। तो ये किताब इनकी लिखी हुई है और इन्होंने अब बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली कनाडा में रहते हैं, कैनेडियन बॉर्न हैं और वैसे तो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन ये कनाडा में ही पैदा हुए और वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और उसके बाद ये लॉ की पढ़ाई ख़त्म करी इन्होंने और एक लॉयर का काम करते थे। तो 25 साल की उम्र तक ये लॉ की प्रैक्टिस करते थे। फिर अचानक इनके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि इन्होंने किताब लिखने का सोचा और एक अपनी किताब लिखी इन्होंने, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव के ऊपर थी। 25 साल की उम्र में ही इन्होंने उस नौकरी को जो करते थे लॉयर फर्म में, वो उसको छोड़ा इन्होंने और ये पूरी तरीके से लेखक बन गए। उसके बाद से लेके आज तक इन्होंने करीब 12 किताबें लिखी हैं। और खाली किताबें नहीं लिखी हैं, इसके अलावा ये एक इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग कॉरपोरेशन, जिसे आप कह सकते हैं, वो चलाते हैं, जिसका नाम है शर्मा लीडरशिप इंटरनेशनल। और साथ ही साथ ये काफ़ी सारे सेमिनार्स और एज ए गेस्ट स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर भी जाते रहते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी कंसर्न्स जो वर्ल्ड की हैं वो इनसे कंसल्टेशन लेती हैं लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर। ये तो हुआ रॉबिन शर्मा के बारे में। ये इसलिए मैंने भी चुना है ऑथर ऑफ द मंथ में आज इनको, क्योंकि ये मेरे बहुत ही पसंदीदा लेखक हैं और मैं इनको काफ़ी फॉलो करता हूँ, इनकी किताबों को और इनके सिद्धांतों को। तो इनकी किताबों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली किताब जो मैंने इनकी खरीदी थी और जिस किताब से ये फेमस हुए, उस किताब का नाम था द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ये इनकी पहली किताब तो नहीं थी, लेकिन पहली बेस्ट सेलर किताब थी जो जिसने इनको काफ़ी विख्यात करा विश्व में, और इस किताब की वजह से जाने गए। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये किताब काफ़ी कुछ ऐसा लगता है पढ़ने के बाद जैसे इनके निजी जीवन से मिलती जुलती है। और इसमें भी एक लॉयर की कहानी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चलेगा कैसे वो निजी परिस्थितियों में फंस के अपने जो वकालत का जो पेशा कर रहा है उसको छोड़ता है और सत्य की खोज में और शांति की, पीस ऑफ माइंड की खोज में पहाड़ों हिमालय की तरफ आ जाता है। और कैसे कैसे जीवन में उसके परिवर्तन आते हैं, क्या उसको नई ज्ञान और क्या नई चीज़ें उसके जीवन में आती हैं। ये किताब उसके बारे में है। ये किताब इस बारे में भी है कि आप ने जन्म किस लिए लिया है, आप क्या करने आए हैं इस दुनिया में। इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में किताब बात करती है। और ये एक सेल्फ रिविलेशन के बारे में, यानी आप अपने बारे में जान पाएँ, आप अपने जीवन के बारे में जान पाएँ, उसके बारे में ये किताब बात करती। तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। ये इनकी पहली बेस्ट सेलर किताब थी और मैंने भी रॉबिन शर्मा को इसी किताब से पढ़ना शुरू करा। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे द ग्रेटनेस गाइड, मेरे पास 2 है, इसकी 1 भी है 2 भी है, द ग्रेटनेस गाइड। इसके बाद हम बात करेंगे द लीडरशिप विजडम। ये किताब आप देख रहे हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग किताब है और इसमें लीडरशिप के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स या सिद्धांत दिए गए हैं। फिर इनकी एक शॉर्ट कोटेशंस के ऊपर, बहुत छोटी छोटी, जिसे कहना चाहिए कहानी, वेरी शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर ये बुक है जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो ये भी एक लाइफ से जुड़ी हुई, जीवन की ज़िंदगी के सिद्धांत से जुड़ी हुई किताब है। और उसके बाद जो मैंने किताब आपको बताई थी लीडर हु हैड नो टाइटल, ये इनकी दूसरी सबसे प्रचलित किताब है जिसने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी बड़ी कंपनियों को इनकी तरफ आकर्षित किया। और इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया कि लीडर बनने के लिए
आपको किसी पद या किसी ऐसे मकाम की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लेवल पे रह के कोई भी काम करते हुए आप लीडर बन सकते हैं। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में इसके किताब के बारे में चर्चा करी है और उम्मीद करता हूँ आपने किताब पढ़ी होगी। अभी सबसे हाल में जो इनकी लेटेस्ट बुक पब्लिश हुई है, जो 1 साल पहले करीब, उसका नाम है द 5 AM क्लब। द 5 AM क्लब जो है, ये आपकी दैनिक जो दिनचर्या है एक दिन की, उसके बारे में है। इनका ये कहना है कि हर एक इंसान को जो 5 AM का कॉन्सेप्ट है, यानी जो सुबह के 5 बजे का समय है, उस समय उठना चाहिए और अपनी दिनचर्या को वहाँ से रेगुलेट करना चाहिए। इसमें इस किताब में बताया है कि 5 से 6 बजे का जो समय है, पहला घंटा है जो मॉर्निंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 5 से 6 के बीच में क्या करना चाहिए और फिर कैसे दिन की जो बाकी चीज़ें हैं उनको कैसे आप प्लान कर सकते हैं उस 1 घंटे में, जब कोई व्यवधान नहीं होता है। 5 से 6 के बीच में आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से चार्ज होती है उस समय। तो बिना किसी नेगेटिव थॉट को दिमाग में लाए हुए तो आप अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 AM क्लब। तो दोस्तों, ये कुछ बुक्स जो मैंने आपको बताई रॉबिन शर्मा के बारे में, ये रॉबिन शर्मा की किताबें ही नहीं, ये उनका सिद्धांत है। ये उनके जीवन जीने की शैली के बारे में बताती है कि एक इंसान को सफल होने के लिए खाली क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, खाली पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, उसको जीवन जीने का तरीका पता होना चाहिए। उसको जीवन के जो मूल्य हैं, है ना, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी किताबें जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रॉबिन शर्मा को पढ़ेंगे और जिसमें से जो पहली किताब जिसके बारे में कहूँगा वो सभी को पढ़नी चाहिए, वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जो मेरी भी पहली किताब थी। आप चाहें तो इसी से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद इनकी बहुत सारी किताबें जो मैंने दिखाई आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ऑथर ऑफ द मंथ का जो हमने आज एपिसोड किया है आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर रॉबिन शर्मा को पढ़ने की इच्छा आपके अंदर आई होगी। तो आप जब भी किताब पढ़ें रॉबिन शर्मा की कोई, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा इनको पढ़ के। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हर महीने की फर्स्ट ऑफ द एनी मंथ हम करेंगे ऑथर ऑफ द मंथ, तो हर महीने की पहली तारीख को। तो आज चूंकि फर्स्ट में था तो हमने ऑथर ऑफ द मंथ किया, तो इंतजार करिए अगले महीने मैं किस ऑथर को आपके सामने ले आता हूँ। और इस चैनल को देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो हम अपना आज का सफ़र आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।